उसके साथ इसको जुड़ना है ताकि दोनों में ये ना हो कि K4 के ऊपर हम 140 अरब रुपए लगा दें और उसके बाद भी फिर कराची में टैंकर राज अगर चले तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। उसका फ़ायदा तभी होगा कि जब वो पानी के जो K4 के ज़रिए आएगा उसकी पाइपिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो, जिससे वो सार्फिन तक बराह रास्त पहुँचे। और उसके ऊपर हुकूमत सिंध तेज़ी के साथ काम कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों मंसूबों को आपस में सिंक करके चलाएं। फीडर वाला से कनेक्टेड है ना, फीडर से पानी हो जाता कनेक्टेड है, 3 हो गए। लेकिन क्या कराची के लिए दीगर मंसूबे भी है जो देंगे? तरमीम लाई जा रही है। बिलावल भुट्टो का आज बयान आया है कि मुस्लिम लीग नून ने हमसे मदद तलब की गई है। 27वीं तरमीम में कौन से ऐसे कानून लाए जा रहे हैं ये बताइएगा। दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम इत्तेफाक लाई जा रही थी, नून लीग अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाई, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमारी कश्मीर में पार्लिमानी कमेटी ने बहुत पहले से कहा था कि ये जो मखलूत हुकूमत का तजुर्बा है ये डिलीवर नहीं कर रहा और हम उससे अलहदा होना चाहते हैं। लेकिन हम चूँकि उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे तो हमारा अकेले का फ़ैसला उस पर कारआमद नहीं हो सकता था। अब दोनों जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर फ़ैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को रुखसत किया जाए और इस पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का ये फ़ैसला है कि वो तब्दीली के बाद, अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार अदा करने को तरजीह देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के इस फैसले को तस्लीम किया है और मैं समझता हूँ कि यही एक मैच्योर जमहूरियत की निशानी है कि जहाँ दो जमातें अगर मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं तो वो साथ ही साथ एक दूसरे के हक़ हुकूमत साजी और हक़ अपोजिशन को भी तस्लीम कर रही हैं कि वो इस बात का हक़ रखती हैं कि अपनी मर्ज़ी के साथ अपोजिशन में बैठें या वो हुकूमत साजी करें। तो इसलिए हमारे मौक़िफ़ में कोई इबाम नहीं है। वहाँ हम तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए सेटअप को रुखसत करना चाहते हैं चूँकि ये नाकाम हुआ है, और इसके अलावा हम अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे और कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। 27वीं तरमीम जी, उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। कराची चलता है तो सब पाकिस्तान का बयान भी चलता है। कराची को दी गए BRT मंसूबे को तो तमाम मुकम्मल नहीं किया गया, क्या कराची को दीगर वफा की जानिब से कोई मंसूबे दिए जाएंगे अभी? देखिए, मैं तो आज आपके सामने खड़ा हूँ एक वफाकी मंसूबे के लेकर कि ये तकरीबन 5.5 अरब का मंसूबा है जो कि गुज़श्ता 29 अरब के उस मंसूबे में इजाफ़ा करेगा और उससे कराची के अवाम को बहुत सहूलत मिलेगी। तो इसलिए वफाकी हुकूमत ने अपनी हद तक कभी कोई कमो बेश नहीं की और कराची को हमेशा तरजीह दी है। पाकिस्तान के किसी हिस्से में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, पूरे पंजाब में जो मैस ट्रांजिट के मंसूबे हैं या ऑरेंज लाइन है वो पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से और अपने बजट से बनाई हैं। वफाकी हुकूमत ने उसमें 1 रुपया नहीं डाला। लेकिन ये कराची के लिए खुसूसी हमने एक तोहफ़ा दिया था नवाज़ शरीफ साहब ने कि 29 अरब रुपए का ये मंसूबा था जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और अब 5.5 अरब रुपए मज़ीद इसमें होंगे। इसी तरह K4 के मंसूबे में भी जो ओरिजिनल इसका प्लान था वो ये था कि आधी इसमें सूबाई हुकूमत रकम डालेगी और आधी वफाकी हुकूमत डालेगी, लेकिन बाद अज़ां अब ये 100% वफाकी हुकूमत इसमें अपना हिस्सा दे रही है। तो इसलिए वफाकी हुकूमत तो कभी पीछे नहीं हटी। अच्छा, ऐसा जब बात आती है MKM के जो फंड आए हुए थे उसके ऊपर मामला थे के तहत जो काम होने थे उन पर भी अंडरस्टैंडिंग। इसी सवाल के साथ MKM का फंड आया हुआ था, सिंध गवर्नमेंट को उस पर एतराज था कि वो PDSL के जरिए क्यों हो रहा है, उस पर भी बात हुई है आपकी CM साहब से? मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, 3 कंपोनेंट, जैसे इकबाल साहब ने कहा, 3 कंपोनेंट है K4 के। पहला कंपोनेंट है जो KB फीडर के थ्रू कोटरी बैराज से पानी लेके आना है, वो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट 50-50% के ऊपर कर रही है। दूसरा कंपोनेंट है किंजर लेक से लेके पानी की कराची शहर तक लेके आना, वापडा कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है।
तीसरा जो बड़ा कंपोनेंट है ऑगमेंटेशन का, वो अगेन सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि इसको कराची शहर के मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाए, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वही ऑगमेंटेशन और हो जाएगा। अब आ जाएं, जैसे भाई ने सवाल किया PIDCL के ऊपर कि भाई ये 1.8 जो किलोमीटर पे KMC के कुछ एतराज़ात थे कि भाई यहाँ पे ड्रेनेज का नेटवर्क किस तरह होगा, क्योंकि 2017 के NOC के ऊपर किया जा रहा था। पानी की लाइनें डिस्टर्ब होगी, वो किस तरह केटर होंगी, फुटपाथ किस तरह होगा, कोऑर्डिनेशन का इशू था, जिसके लिए ऊपर एहसन इकबाल साहब ने मीटिंग की है CM साहब से, एक फोकल पर्सन रखेंगे और उस मसले को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कराची में जो बड़े ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर की गई है। 3 अरब रुपये सालाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है और राइडरशिप बढ़ी है। कुछ चीज़ें अच्छी शहर में हुई हैं जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसकी राइडरशिप 50-55 हज़ार से बढ़ के 70-75 हज़ार पे हुई है। ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट का फंडेड था वो भी मिला के, और ये कॉमन कॉरिडोर होगा नुमाइश से लेके हमारे म्यूनसिपल पार्क तक 1.8 और म्यूनसिपल पार्क से लेके टावर तक अगेन रेड लाइन के उसमें बनेगा, तब ये कॉमन कॉरिडोर कंप्लीट होगा। तो PIDCL के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर यकीनन सिंध गवर्नमेंट यही चाह रही है, अगर कहीं पे पानी का पाइप डलना है तो किस लाइन से डलेगा, कहाँ लेके जाएंगे, अगर ड्रेनेज का कोई पाइपलाइन डलना है तो किस लाइन पे लेके जाएंगे, कहाँ पे लोड होगा, ये यकीनन कोऑर्डिनेशन के सवा होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसके ऊपर बातचीत। सर, जो 20 अरब रुपए आए थे, 15 अरब रुपए कराची के लिए, 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि PIDCL करेगी या उस पर अभी कुछ नहीं हुआ? जी देखिए, इस वक्त जो आपको मालूम है कि कोलिशन गवर्नमेंट है और हम सारे फैसले आपस में अफ़ाम व तफ़हीम के साथ करते हैं, और कराची के लिए और हैदराबाद के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये खुसूसी पैकेज रखा था, और इसके ऊपर PIDCL जो है ये अब पाक PWD की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी जैसे पहले पाक PWD करती थी। तो इसलिए ये कोई सिंध के साथ कोई मखसूस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है, चूँकि पाक PWD ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क के अंदर, चारों सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें, जैसे अब ये KMC का मसला है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का इशू था। आज मेरी वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कहा है कि अफसरान को मुतय्यन करेंगे, और PIDCL ने उसके अंदर जो पानी की, ड्रेनेज के, फुटपाथ के तफासील रखी हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी तशफ़ी कराएंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी, तो अब आप ये कोऑर्डिनेट कर लें इनसे, ठीक है? वो आज मेरी बात होगी है। CM से मेरा नहीं टूटना चाहिए, फुटपाथ बनना चाहिए, मेरा पार खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन तो साथ खड़े। हाँ, लेकिन अगर कोई नई लाइन डलेगी तो लोकल काउंसिल के लिए बड़ा इशू है। अगर कहीं पे आप रोड बनाएंगे और उसके नीचे सर्विसेज हैं और लोकल काउंसिल को या इदारों को पता ही नहीं होगा, तो किस तरह हो सकता है? नहीं, कोऑर्डिनेशन से पॉइंट पे मैं था, कोऑर्डिनेशन से लोगों को तकलीफ होगी। सिर्फ एक वो लैग कोऑर्डिनेशन की वो हो जाएगी।